राजपुर नाम का एक गांव था जहां आदल नाम का एक दूध बेचने वाला रहा करता था। आदल के पास एक गाय थी। आदल अपनी गाय से बहुत प्यार करता था क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। आदल रोज अपनी गाय के आगे चारा डालता और पानी पिलाता। फिर नाश्ता करने के बाद वो गाय का दूध निकालता और फिर शहर जाकर वो दूध बेचा करता था। लोग आदल का दूध खूब पसंद करते थे क्योंकि वो एकदम खालिस दूध बेचा करता था। इस तरह आदल की अच्छी कमाई भी हो जाती थी। शाम को वो सब्जियां और फल लेकर घर को लौटता और बचे हुए पैसे अपनी बीवी को दे देता था। एक रात आदल का पड़ोसी कासिम इसके घर आता है। अरे आदल, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा क्या? कुछ मेहमान आ गए हैं घर पर, उनके लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ कासिम भाई, क्यों नहीं, तुम्हारे मेहमान हमारे मेहमान हैं। अरे रोशनी, कासिम भाई को जरा दूध तो दो, इनके घर मेहमान आ गए हैं। इधर कासिम की नजर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। इतने में आदल की बीवी कासिम को दूध लाकर दे देती है और कासिम दूध लेकर बाहर आ जाता है और सोचता है, अरे आदल ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया। लगता है मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए। फिर मैं भी जल्द ही आदल की तरह अमीर हो जाऊंगा। दूसरे दिन कासिम मंडी बाजार से एक गाय खरीद कर लाता है। कासिम गाय को खिलाता कुछ भी नहीं था और दूध निकालने के लिए लाठी से गाय की खूब पिटाई करता। फिर भी अगर गाय दूध न देती तो वो गाय को इंजेक्शन लगाता और जबरदस्ती दूध निकालता। दूध निकालने के बाद कासिम दूध में खूब पानी मिलाता। फिर दूध को एक कैन में भरकर हुसैनाबाद जाने वाले रोड पर कैन रखकर दूध बेचने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन कोई भी कासिम का पानी मिला दूध नहीं खरीदता। लोगों को आदल का प्योर दूध ही पसंद था। लोग मेरा दूध नहीं खरीद रहे, लगता है मेरी गाय ही बेकार है, इसीलिए लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद नहीं आ रहा। आज घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात को चुपके से आदल की गाय चुरा लूंगा। फिर देखता हूँ ये आदल क्या करेगा। जब रात हो जाती है तो कासिम आदल के घर आता है और इसकी गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब आदल उठता है तो वो देखता है कि इसकी गाय गायब है। आदल को ये देखकर बड़ा झटका लगता है। आदल अपने घर के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। आदल के पास गांव के लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। गांव का जमींदार भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या हो गया है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिम्मेदार जी, मेरी गाय चोरी हो गई है, अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो रोजी रोटी का कोई और जरिया भी नहीं है। मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांव में तुम्हारी गाय का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। आदल भी अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। आदल थक जाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आदल जिस पेड़ के नीचे बैठता है वो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ होता है। इस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत ने जब आदल को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा तो भूत अचानक से आदल के सामने आ जाता है। आदल डर जाता है। "अ, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं एक अच्छा भूत हूँ और अपने जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो? आदल भूत को सारी कहानी सुनाता है।
तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। भूत अपनी जादुई शक्तियों से आदल को एक गाय दे देता है। ये गाय 50 लीटर दूध देगी। अभी तुम इससे काम चलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली गाय भी ढूंढ कर दूंगा। आदिल गाय लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वो अपना दूध का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इधर भूत अपनी जादुई ताकत से पता लगा लेता है कि कासिम आदिल की गाय को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया है। भूत एक रात कासिम के कमरे में पहुंच जाता है। इस वक्त कासिम सो रहा था। भूत कासिम की बीवी को अपने जादू की मदद से गाय बना देता है। जब कासिम सुबह उठता है तो वो चौंक जाता है। कासिम की चारपाई हवा में उड़ रही होती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी बीवी कहाँ चली गई और ये गाय मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गई? अरे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। चारपाई उड़ते उड़ते कासिम के गांव में इसको उतार देती है। कासिम गाय को लेकर अपने घर आ जाता है। वो अपने घर को देखता है कि उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन चुका था। अरे, ये क्या हुआ हमारे घर को? हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया? तभी कासिम गाय की तरफ जाता है। गाय कासिम को लात मारती है। कासिम दूर जाके गिरता है। तभी गाय में से भूत बाहर निकलता है। तुम तुमने आदिल की गाय चुराई, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। अब मुझे माफ कर दो भूत भाई। मुझे आदिल की गाय नहीं चुरानी चाहिए थी। मैं इसकी गाय इसे वापस कर दूंगा। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। भूत कासिम को माफ कर देता है और वो कासिम का घर भी ठीक कर देता है और इसकी बीवी से भी अपना जादू खत्म करके गाय से इंसान बना देता है। फिर वो आदिल की गाय लेकर आदिल के पास पहुंच जाता है। ये लो तुम्हारी असली गाय। ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है। आदिल के पास अब दो गाय हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में आदिल बहुत अमीर हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।